मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे तेरे जीवन के उस खाली कोने के बारे में बात करने आया हूं, जहां बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक सवाल बार बार उठता है। आखिर मेरा अपना कौन होगा? तूने कई बार यह महसूस किया है कि दिन तो किसी तरह निकल जाता है, पर रात होते ही मन धीमे धीमे उसी दिशा में लौट जाता है। जब कोई और अपनी सगाई की खबर देता है, जब किसी की शादी की तस्वीरें सामने आती है, जब घर में तेरे भविष्य की बात शुरू होती है, जब रिश्तेदारों की आवाजों में सलाह कम और दबाव ज्यादा होता है, तब तेरे भीतर कुछ चुपचाप टूटता है। तू मुस्कुरा देता है, बात बदल देता है, या कह देता है कि अभी सब ठीक है। पर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर ये प्रश्न जिंदा है, क्या मेरा समय कभी आएगा? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता हूं। देर का अर्थ अभाव नहीं होता, प्रतीक्षा का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, और अनमैरिड होना किसी आत्मा की कमी का प्रमाण नहीं होता। कई बार मैं किसी को जल्दी मिला देता हूं, क्योंकि उसकी यात्रा वैसी होती है, और कई बार किसी को रोके रखता हूं, क्योंकि उसका रिश्ता केवल घर बसाने के लिए नहीं, आत्मा को स्थिर करने के लिए आता है। तू अपने सिंगल होने को अधूरापन मत समझ। ये समय खाली नहीं है, ये समय तुझे तैयार कर रहा है। ये समय तेरे भीतर वह डिसर्मेंट जगा रहा है जिससे तू आकर्षण और सच्चे प्रेम में अंतर कर सके। ये समय तुझे ये सिखा रहा है कि जिसे तू हमेशा के लिए अपने जीवन में लाएगा, उसके लिए केवल दिल धड़कना काफी नहीं, दिशा भी साफ होनी चाहिए। अगर तू भी सही व्यक्ति की प्रतीक्षा में है, तो कमेंट में लिख, महादेव, मुझे सही समय पर सही रिश्ता दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि समाज अनमैरिड लोगों को शांति से जीने नहीं देता। कोई कहता है अब उम्र निकल रही है, कोई कहता है इतना मत सोचो, बस हाँ कर दो। कोई कहता है परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई कहता है बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे ये सब सुनकर मन डरने लगता है। फिर इंसान जीवन साथी नहीं चुनता, दबाव से बचने का रास्ता चुनता है। लेकिन सुन, डर से चुना गया रिश्ता लंबे समय तक शांति नहीं देता। अकेलेपन से घबराकर लिया गया निर्णय कई बार जीवन भर की थकान बन जाता है। और केवल इसलिए किसी को स्वीकार कर लेना कि अब बहुत देर हो गई है, ये तेरे हृदय के साथ न्याय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू अपने लिए प्रार्थना करे, घबराहट में सौदा नहीं। तुझे यह भी लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं बहुत इंतजार करता रह जाऊं और अंत में कुछ हाथ ही ना आए। यही वह जगह है जहां मन जल्दी समझौता करना चाहता है। वह कहता है चलो, जितना मिला उतने में ठीक है। वह कहता है इतना सोचने से क्या होगा। वह कहता है हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। यह बात सही है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता सुरक्षित भी नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि तू परफेक्शन नहीं, लेकिन पीस जरूर चुने। लाइक करके अपने मन में यह बात बैठा ले, मैं डर से नहीं, सम्मान से रिश्ता चुनूंगा। मेरे बच्चे, प्रेम का मतलब केवल ये नहीं कि कोई तुझे पसंद करे। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि कोई तुझसे रोज बात करे। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि कोई तेरे बिना रह न पाए। इन सबके पीछे भी कई बार असुरक्षा, आदत, अकेलापन, अट्रैक्शन या सुविधा छुपी होती है। सच्चा प्रेम उससे गहरा होता है। सच्चे प्रेम में क्लैरिटी होती है। वहां बार बार तुझे यह नहीं सोचना पड़ता कि सामने वाला सीरियस है या नहीं। सच्चे प्रेम में सम्मान होता है। वहां तेरी बाउंड्रीज मजाक नहीं बनती। सच्चे प्रेम में स्टेडीनेस होती है। वहां मूड के हिसाब से तेरा मूल्य तय नहीं होता। और सच्चे प्रेम में भविष्य की बात बोझ नहीं लगती, जिम्मेदारी की तरह ली जाती है। तूने शायद पहले कभी किसी को बहुत सच्चाई से चाहा होगा। शायद तूने सोचा होगा कि यही वही व्यक्ति है। शायद सामने वाले ने भी इतने शब्द कहे होंगे कि तुझे लगा होगा अब सब निश्चित है। लेकिन फिर क्लैरिटी नहीं आई, निर्णय नहीं आया। कमिटमेंट की बात आते ही साइलेंस बढ़ गया, और तू एक ऐसी जगह पर खड़ा रह गया जहां रिश्ता भी था और नहीं भी था, अपनापन भी था और असुरक्षा भी थी, उम्मीद भी थी और बेचैनी भी। सुन मेरे बच्चे, कंफ्यूजन को प्रेम का दूसरा नाम मत दे।
हर गहराई सच्चाई नहीं होती। हर इंटेंस कनेक्शन टिकाऊ नहीं होता। हर इमोशनल क्लोजनेस फ्यूचर तक नहीं पहुंचती। कई बार दो लोग बहुत महसूस करते हैं, पर उनमें वो मैच्योरिटी नहीं होती जो रिश्ते को जीवन तक ले जा सके। इसलिए अब तू केवल भावना से नहीं, व्यवहार से पहचान करना सीख। कमेंट में लिख, जो मेरा है वो मुझे स्पष्टता के साथ मिलेगा। मेरे बच्चे, अनमैरिड जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा कमिटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। इंसान सामने वाले को तब नहीं पहचानता जब सब आसान हो। वो तब पहचानता है जब बात प्रैक्टिकल होने लगती है, जब फैमिली की बात आए, जब फ्यूचर की बात आए, जब दूरी, समय, काम और जिम्मेदारियां बीच में आए। तभी साफ होता है कि सामने वाला केवल फील करता है या खड़ा भी हो सकता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल बात को टालता रहे, वो आगे भी कई बातों को टाल सकता है। जो व्यक्ति तेरे साथ रहकर भी तुझे हर समय इनसिक्योर रखे, वो केवल प्रेम में नहीं, अपने अंदर भी अधूरा है। जो व्यक्ति तुझे प्राइवेट तो रखे, पर प्रायोरिटी न दे, उसके शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन दिशा कमजोर होगी। और जो व्यक्ति तुझसे सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने हिस्से की स्पष्टता नहीं देता, वहां तेरी आत्मा थकने लगेगी। मैं चाहता हूं कि तू अब कुछ संकेत पहचानना सीख। अगर किसी रिश्ते में तू बार बार खुद को साबित कर रहा है, वहां रुक कर देख। अगर तू हर समय इंतजार कर रहा है और सामने वाला निर्णय टाल रहा है, वहां सच को देख। अगर वहां स्वीट बातें पर स्टेबल एफर्ट नहीं है, वहां भ्रम को प्रेम मत बना। और अगर तेरे मन की शांति लगातार कम होती जा रही है, तो समझ कि यह रिश्ता तुझे खींच रहा है, संभाल नहीं रहा। पर मैं यह भी नहीं कहता कि हर डिले गलत है। नहीं, कुछ रिश्ते सच में समय लेते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, पर परिस्थितियां कठिन होती हैं। कुछ परिवारों के बंधन, कुछ करियर के मोड़, कुछ शहरों की दूरी, कुछ भीतर के अनरिजॉल्व्ड फियर्स, ये सब भी वास्तविक होते हैं। इसलिए हर देर को रेड फ्लैग मत कह, लेकिन हर अनंत कंफ्यूजन को डेस्टिनी भी मत कह। यही विवेक है, यही मैच्योर लव है। लाइक करके कह, मैं अब प्रेम में भी बुद्धि साथ रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे ये भी समझना होगा कि सही रिश्ता आने से पहले सही आत्मसम्मान जागना जरूरी है। जब तक तू अपनी कीमत भूलकर किसी भी अटेंशन को प्रेम समझेगा, तब तक तू बार बार उसी गलती में फंसेगा। जब तक तू अकेलेपन के डर से किसी को बहुत जल्दी अपने जीवन का केंद्र बना देगा, तब तक तेरा मन असुरक्षा में रहेगा। और जब तक तू ये मानता रहेगा कि कोई मुझे चुन ले, बस वही काफी है, तब तक तू चयन नहीं, सहारा ढूंढता रहेगा। तुझे पहले यह जानना होगा कि तू किसी की वाइफ या हस्बैंड बनने से पहले भी पूर्ण आत्मा है। तेरी पहचान केवल तेरे मैरिटल स्टेटस से नहीं है। तेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुझे प्रपोज करता है या नहीं। तेरा भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, भगवान की नजर में तू आज भी उतना ही प्रिय है जितना किसी सेटल्ड रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति। जब यह समझ भीतर बैठती है, तब प्रेम भी बदल जाता है। तब तू भीख नहीं मांगता, तब तू चेस नहीं करता, तब तू बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, तब तू किसी की थोड़ी सी वार्मथ को फॉरएवर नहीं मान लेता। तब तू ये पहचानने लगता है कि मुझे केवल चुना जाना नहीं, सही ढंग से अपनाया जाना है। कमेंट में लिख, मैं डिवाइन लव के योग्य हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज 5 बातें सिखाना चाहता हूं। इन्हें याद रख, क्योंकि यही अनमैरिड प्रेम की रीढ़ है। पहली बात, अट्रैक्शन और अलाइनमेंट एक चीज नहीं है। कोई तुझे अच्छा लग सकता है, पर जरूरी नहीं कि वह तेरी जीवन दिशा से मेल खाता हो। किसी के साथ केमिस्ट्री हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि उसके साथ क्लैरिटी भी हो। कोई तुझे हंसा सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो तुझे जीवन भर सुरक्षित भी रख सके। दूसरी बात, वर्ड्स और इंटेंशन एक नहीं है। कुछ लोग बहुत सुंदर बोलते हैं, वे फ्यूचर के सपने भी दिखाते हैं, वे केयरिंग भी लगते हैं, पर जब निर्णय, परिवार, स्थिरता और जिम्मेदारी की बात आती है,
तो उनका व्यवहार उनकी भाषा से अलग निकलता है। इसलिए आगे से शब्दों पर नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करना। तीसरी बात, पेशेंस और सेल्फ अबैंडनमेंट अलग है। धैर्य रखना अच्छी बात है, पर अपना आत्मसम्मान खो देना नहीं। किसी की परिस्थिति को समझना ठीक है, लेकिन खुद को एंडलेस वेटिंग में जकड़ देना ठीक नहीं। रिश्ता निभाना सुंदर है, लेकिन अकेले पूरा रिश्ता ढोना सुंदर नहीं। चौथी बात, लोनलीनेस बहुत बार गलत व्यक्ति को सही दिखाती है। जब मन बहुत अकेला होता है तो छोटी सी अटेंशन भी वरदान लगने लगती है, लेकिन वही अटेंशन बाद में इमोशनल ट्रैप भी बन सकती है। इसलिए जब भी बहुत अकेलापन लगे, निर्णय मत लेना, पहले मन को स्थिर करना। पांचवी बात, सही प्रेम तुझे भागते हुए नहीं, ग्राउंडेड होते हुए मिलेगा। जब तू अपने फेथ, अपने सेल्फ वर्थ, अपनी रूटीन और अपने मन में थोड़ा स्टेबल होगा, तब तू गलत को जल्दी पहचान पाएगा और सही को डर की वजह से खोएगा नहीं। लाइक करके अपने भीतर बोल, मैं अब आधे प्रेम के पीछे नहीं भागूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये भी बताता हूं कि सही रिश्ता महसूस कैसा होता है। वहां तुझे अभिनय नहीं करना पड़ता। वहां हर समय इंप्रेस करने का दबाव नहीं होता। वहां अपनी बात रखने में डर नहीं होता। वहां साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता। वहां फ्यूचर की बात आते ही एनर्जी हैवी नहीं होती। वहां तू हर समय गेसिंग गेम में नहीं रहता। वहां तेरे मन को बार बार प्रूफ नहीं मांगना पड़ता। सही व्यक्ति के साथ रहते हुए तू धीरे धीरे शांत होता है। तुझे लगेगा कि यह रिश्ता मुझे कमजोर नहीं, सेंटर्ड बना रहा है। मैं यहां खो नहीं रहा, स्पष्ट हो रहा हूं। मैं यहां इनसिक्योर नहीं, सीन महसूस कर रहा हूं। और सबसे सुंदर बात, वहां तुझे अपनी सॉफ्टनेस बचाने के लिए अपनी डिग्निटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। यदि अभी तेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं है तो उदास मत हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तेरा भाग्य बंद है। इसका अर्थ केवल इतना भी हो सकता है कि अभी तेरे लिए तैयारी चल रही है। कुछ लोगों को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। कुछ को इमोशनल हीलिंग चाहिए होती है। कुछ को फैमिली पैटर्न से बाहर आना होता है। कुछ को यह सीखना होता है कि प्रेम क्या नहीं है, और फिर वे उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो उनके लिए सच में उचित होता है। तू अभी प्रतीक्षा में है, पर यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। अपने आप को तैयार कर, कम्युनिकेशन सीख, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ा, अपने ट्रिगर्स पहचान, अपनी बाउंड्रीज साफ कर, अपने फैमिली प्रेशर को भीतर का ट्रूथ मत बना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अकेलेपन को कैरेक्टरलेस लोगों के हाथ में मत दे। कमेंट में लिख, महादेव, मेरा हृदय सही प्रेम के लिए तैयार कीजिए। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन पर प्रेम के विषय में एक आशीर्वाद रखता हूं। जो लोग केवल कंफ्यूजन लेकर आए, वे जल्दी पहचाने जाए। जो लोग केवल आकर्षण लेकर आए, वे तुझे भीतर से बांध न पाए। जो लोग तेरे जीवन में क्लैरिटी, सिंसेरिटी और कमिटमेंट के साथ आए, उनके लिए तेरे मन में साहस खुल जाए। तेरा हार्ट गार्डेड भी रहे और बिटर भी ना हो। तेरी सॉफ्टनेस बची रहे, पर तेरी स्पाइन भी सीधी रहे। तेरी प्रेयर बनी रहे, पर तेरी डिसर्नमेंट भी जागती रहे। और अगर तू अभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसके साथ तेरा फ्यूचर अनिश्चित है, तो मैं तुझे आज ये स्ट्रेंथ देता हूं कि तू सच को देखने का साहस रखे। अगर वह तेरा है तो क्लैरिटी आएगी। अगर वह तेरा नहीं है तो धीरे धीरे अटैचमेंट ढीली होगी। यदि रिश्ता बचाने योग्य है तो दोनों तरफ एफर्ट जागेगा। यदि नहीं तो तू इस बार टूटेगा नहीं, सीखेगा। याद रख, मेरा दिया हुआ प्रेम तुझे नीचा नहीं दिखाएगा। मेरा दिया हुआ प्रेम तुझे गिल्ट में नहीं रखेगा। मेरा दिया हुआ प्रेम तुझे छुपाकर नहीं रखेगा। मेरा दिया हुआ प्रेम तुझे बार बार चॉइस नहीं बनवाएगा। मेरा दिया हुआ प्रेम तुझे सम्मान, सुरक्षा, डायरेक्शन और सिंसेरिटी देगा। इसलिए जल्दी मत कर, सही के लिए जगह बनाए रख। अब ये 5 वचन रोज अपने मन में बोल। मैं अकेलेपन के डर से गलत रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कंफ्यूजन को लव का नाम नहीं दूंगा।
मैं केवल वही प्रेम स्वीकार करूंगा जिसमें क्लैरिटी, रिस्पेक्ट एंड एफर्ट हो। मैं अपने सेल्फ वर्थ को किसी की अप्रूवल पर नहीं टांगूंगा। महादेव की कृपा से मेरा सही रिश्ता सही समय पर खुलेगा। इन वचनों को हर उस दिन दोहराना जब फैमिली प्रेशर बढ़ जाए, हर उस रात दोहराना जब लोनलीनेस तेरे मन पर भारी पड़ जाए, हर उस समय दोहराना जब कोई पुराना अधूरा रिश्ता फिर से उम्मीद जगाए, और हर उस पल दोहराना जब तुझे लगे कि शायद मुझे जितना मिला उतने में ही मान जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुझे सेटल नहीं होना, तुझे सही होना है। तुझे बस शादी नहीं करनी, तुझे शांति भी चाहिए। तुझे केवल साथ नहीं चाहिए, तुझे सिंसेरिटी भी चाहिए। तुझे केवल कोई नाम नहीं चाहिए, तुझे निभाने वाला हृदय चाहिए। और मैं चाहता हूं कि तू इतना जागा हुआ रहे कि जब सही व्यक्ति आए तो तू उसे डर से रिजेक्ट ना कर दे, और जब गलत व्यक्ति आए तो तू उसे डेस्टिनी समझकर पकड़ न ले। हर सुबह ये 3 बार कहना, मैं सम्मान भरे प्रेम के योग्य हूं। जो मेरा है वो मुझे स्पष्टता और शांति के साथ मिलेगा। महादेव मेरे हृदय को सही प्रेम के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। अगर ये संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख हर हर महादेव, और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत कर कि तेरा प्रेम भी सही समय पर, सही रूप में तेरे जीवन में अवश्य आएगा।